ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत लंबी वैल्यू चेन है, इसी पे 20 मिनट लगेंगे एक्सप्लेनेशन में। इस वैल्यू चेन से जब हम गुजरते हैं, इन सब एक्टिविटीज़ से हम गुजरते हैं, तो हमारे पास इम्पैक्ट रिजल्ट क्या आता है? जब हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे पास इम्पैक्ट आता है एयर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट, टॉक्सिक मटेरियल, लैंड यूज चेंज, फूड एंड पैकेजिंग। इस वैल्यू चेन के अंदर अगर आप देखें तो हम सिर्फ दो चीजों पे लगे हैं, या तो टूर ऑपरेशन कंपनी खोलो या कंस्ट्रक्शन करो, होटल बनाओ। व्हाट अबाउट रेस्क्यू ऑपरेशंस टू डू द बिजनेस? व्हाट अबाउट हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू सर्विसेज? व्हाट अबाउट टिकटिंग? व्हाट अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग? व्हाट अबाउट ऑनलाइन बिजनेसेस? नोबडी थिंक्स अबाउट इट। जस्ट कंस्ट्रक्शन, टूर ऑपरेशन, दो फोकस हैं, उस पर चल रहे हैं कि शायद टूरिज्म इन दो से है, बस इसमें बिजनेस करो। So, towards sustainable tourism, ये कह रहा है कि management of all resources in such a way that economic, social, aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support systems. ये UN World Tourism Organization ये कहता है। अब pillars of sustainable tourism क्या है? Environmental resources, social cultural values और economic benefits। ये पिलर्स हैं सस्टेनेबल टूरिज्म के। We talk about conventional versus sustainable tourism। हम कहाँ बैठे हैं? मैं किसी को ब्लेम नहीं करने आया हूँ, मैं बताने आया हूँ हम खुद सोचें कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कैसे हो रहा है। कन्वेंशनल टूरिज्म में क्या होता है? टूरिस्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं। कन्वेंशनल टूरिज्म में होता क्या है? फोकस ऑन एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट ऑफ टूरिस्ट। टूर कंजर्वेशन नॉट ए प्रियोरिटी नहीं होती, सिर्फ टूर होता है। कम्युनिटी इज नॉट ए प्रियोरिटी। क्वालिटी ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स नॉट स्टैंडर्डाइज। ये कन्वेंशनल। सस्टेनेबल टूरिज्म में क्या होता है? इंडिजिनस ओरिएंटेड होता है। फोकस ऑन एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग होता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रियोरिटी होती है। फॉस्टर एप्रिसिएशन फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। बेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है। हम देखें हम किसको कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम कन्वेंशनल के इम्पैक्ट्स देखते हैं तो उसका पहला इम्पैक्ट आता है डिप्लीशन, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड पोल्यूशन। थर्ड फिजिकल इम्पैक्ट्स। अगर हम सस्टेनेबल की तरफ देखें तो वो कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड आउटरीच, और प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। ये आपको सस्टेनेबल टूरिज्म देता है। कन्वेंशनल को अगर कम्युनिटी से चेक करें तो उसका इम्पैक्ट आता है चेंज, लॉस ऑफ इंडिजिनस आइडेंटिटी। हम इंडिजिनस आइडेंटिटी और वैल्यूज को लॉस कर रहे होते हैं। आर वी डूइंग और नॉट? वी हैव टू थिंक। फिजिकल इन्फ्लुएंसेस काजिंग सोशल स्ट्रेस या कल्चरल क्लैशेस। अगर हम उसको सस्टेनेबल की प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी को? स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। रिवेलेशन ऑफ revaluation of culture and traditions, protect of local heritage। अगर हम इकोनॉमी से कन्वेंशनल टूरिज्म को देखते हैं तो वो इकोनॉमिक लीकेजेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लीकेजेस हैं। यहाँ पे हमारे पास भी इस वक्त लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इंक्रीज इन प्राइसेस। अगर हम उसको सस्टेनेबल में देखते हैं, इकोनॉमी को टूरिज्म कैसे करता है? फॉरेन रेमिटेंस एंड रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंट्रीब्यूशन टू लोकल इकोनॉमी और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देता है। एसडीजीज के साथ इनको अगर हम लिंक करें टूरिज्म को, तो फर्स्ट एसडीजी नो पॉवर्टी। टूरिज्म इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। एवरी 1 person out of 9 is employed by tourism. Second, zero hunger. Tourism can contribute to that because it has a multiplier effect to the trickle down to the ground. हर बंदे को, हम उस सबको, मैंने आपको जहाँ अकोमोडेशन और उसमें स्पेंडिंग दिखाई, लेकिन जब अकोमोडेशन में जाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि वो जो बेड की शीट है वो साफ करने वाला, उसके लिए भी पैसा जाता है। सो इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, लेकिन हम उस कैलकुलेशन में अभी आए ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं वैल्यू चेन के अंदर। सो ये लिंकेजेस हैं एसडीजी के टूरिज्म के साथ कि ये 6-7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको हम सब फॉलो करना चाहते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल टूरिज्म। अब चैलेंजेस क्या हैं इस इलाके के क्लाइमेट चेंज के हवाले से?
Gulf events, flash floods, landslides, hit the road infrastructure, monsoon होता है, affecting tourism every year, continuous rainfall, freight operations unpredictable, regulatory हमारे पास क्या challenges हैं? Absence of policy rules for public-private partnership, there is no still. Complex mechanism of security clearance and issues of visas, complex land acquisition processes. Geographic अगर हम देखें तो geographically हम remote area हैं, mountain terrain है, tectonic plates पे हम बैठे हुए हैं. हम 100 साल की बात करते हैं, we don't know when we will move because K2 is moving, Karakoram is moving all the time. It's pushing by Hindu Kush and Karakoram and Himalayas going here and there. So long term में हमें पता चलेगा कि हम tectonic plates के ऊपर बैठे हैं बहुत से fault areas में और हम कह रहे हैं कि ये होगा तो we have to think about geography as well. Destinations are remote and inaccessible. हमारी बहुत सी destinations अभी तक remote हैं, inaccessible हैं, access confirm नहीं है. जब तक आप किसी भी जगह की access को confirm नहीं करते तो वहाँ पे हर tourist नहीं जाता. वो जा सकता है जो बहुत flexible है, उसके पास 10 महीने हैं और कहेगा कोई बात नहीं, रोड ब्लॉक हो गया, मैं 10 दिन बैठूंगा. लेकिन बहुत से फॉरेनर्स ऐसे हैं जो फिक्स डेट पे आते हैं, अगर एक दिन लेट हो गए तो उनकी जॉब चली जाती है. सो एक्सेस टू डेस्टिनेशन कंफर्म हो तो आपके पास ज़्यादा हॉलीडे सीकर्स आएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर में पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइट है, इनएडुकेट फाइनेंसिस टू लोकल इन्वेस्ट इन होम स्टेज एंड गेस्ट हाउसेस. हमारे पास फाइनेंसिस का मैकेनिज्म हमने दिया थैंक्स टू द कोऑपरेटिव बैंक. इस साल इन्होंने 30 लाख तक का यूथ के लिए इन्हीं चीज़ों के लिए होम स्टेज के लिए फाइनेंसिस का प्रोग्राम लॉन्च किया है एंड लोकल इदारा है, लोकल यूथ को दे रहा है. वी आर थैंकफुल. उसके बाद है जी, अभी तक थोड़े से इनिशिएटिव्स क्या ले रही है गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म और टू प्रमोट सस्टेनेबल. हम माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग का गवर्नमेंट प्रपोज करने जा रही है न्यू एक्ट. उसके कुछ असरात रिसेंटली हमने किए हुए हैं. वी हैव इंक्रीज द फीस ऑफ माउंटेन्स. आप हैरान होंगे, मैं पिछले दफा देख रहा था, एवरीवन वाज लुकिंग फॉर टू गो इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. मैं 12 साल के बच्चे को लेके आऊंगा, K2 बेस कैंप पे जाऊंगा तो मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा. उसको पता नहीं है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, 12 साल के बच्चे के फेफड़े कितने होते हैं और वो अगर वहां सांस भी लेता है तो दूसरे दिन डैमेज हो जाता है. सो सच काइंड ऑफ पीपल वर गोइंग टू K2. 2021 तक किसी पाकिस्तानी डोमेस्टिक टूरिस्ट को सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क में जाने की कोई फीस नहीं थी. कोई माउंटेन की फीस वो नहीं देता था. हमने 2021 में पाकिस्तानी टूरिस्ट के ऊपर माउंटेन की भी फीस लगाई, उसके ऊपर एनवायरनमेंट फीस भी लगाई और उसको ट्रैकिंग के ऊपर भी फीस लगाई सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क में. हमने फॉरेनर्स का इस साल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया रेट को माउंटेन का. 2001 में 9/11 हुआ तो स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट हुई, तबाह हो गए, हम थोड़ा सा रेट कम करते हैं ताकि हम फॉरेनर्स को लाएं. 20 साल तक वो रेट चल रहा था, पिछले साल तक रिड्यूस किया हुआ था 50%. इसलिए इतना हेक्टिक हो रहा था कि हर बंदा उठ के K2 क्लाइम करने के पीछे लगा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के चक्करों में था. हमने दोबारा फीस को अपग्रेड किया. हमने कहा रियल माउंटेनियर आए और वो ऊपर चला जाए. रूल्स 3 एक्ट्स बने हैं, GB टूर ऑपरेटर्स एक्ट, GB होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट, GB टूरिस्ट गाइड एक्ट. ये तीनों एक्ट्स माशाल्लाह, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने बताया कि इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी टूरिज्म है, सस्टेनेबल टूरिज्म है. इन्होंने आते ही ये 3 एक्ट्स अप्रूव किए, इनके रूल्स इनके पास सबमिट हो गए. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वो रूल्स निकलेंगे एंड यू विल सी द रेगुलेशंस कमिंग टू द सेक्टर. कुछ इंटरवेंशंस गवर्नमेंट कर रही है कि पहले ये होता था कि हम हाफ कुक्ड प्रोजेक्ट्स, हमारी रवायत है, हम हाफ कुक प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं. नाली बनानी है, 2 किलोमीटर नाली बनाओ, कितनी कास्ट है, इतनी कास्ट है, बात खत्म. उस नाली में पानी कहाँ से आ रहा, किस किस्म का पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको कौन ट्रीट करेगा, इस नाली की सालाना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कौन डील करेगा, नो क्वेश्चन. सो वी स्टार्टेड विद द फिजिबिलिटीज. जब तक कोई चीज़ फिजिबल नहीं होगी काम नहीं होगा. मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स पे यही फिजिबिलिटीज पे काम हुआ. फिजिबिलिटी स्टडी 3 टूरिस्ट मॉडल विलेजेस जो एडवेंचर मॉडल विलेजेस हैं उसकी हमने यूनाइटेड नेशन के साथ, UNWTO के साथ, प्लानिंग के साथ मिलके कंप्लीट किए. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर्स में आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. द एडवेंचर जोन्स, आस्कोली, परिशिंग एंड इश्कोमन,
These are the 3 adventure zones of गिलगित-बाल्टिस्तान. इसमें 3 मॉडल एडवेंचर विलेजेस बनेंगे. फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एट स्कार्दू. हम इंस्टीट्यूट्स बनाना चाहते हैं. वीसी साहब ने भी कहा कि हमारे पास 9,000 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स PhD MS हम टूरिज्म में निकाल रहे हैं. कहाँ खपाएंगे, कहाँ जाएगा वो अगले साल? Nobody knows. वो फिर बाहर फिर रहा होता है, मैंने टूरिज्म में MS किया हुआ है, मुझे कोई जॉब दे दो. He has no idea कि गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं. सारे गवर्नमेंट में ही आना चाहते हैं. मैं उसका भी एक्सपीरियंस बताता हूँ गवर्नमेंट में आने का. कहाँ जाएंगे वो लोग? Why not to start skill development instead of giving degree programs? डिग्री प्रोग्राम्स बहुत हो रहे हैं. आप उनकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस करें, उनको डिप्लोमा कोर्सेज करवाएं, उनको शेफ का कोर्स करवाएं, उनको टूर ऑपरेशंस का कोर्स करवाएं, उनको गाइड का कोर्स करवाएं. इनकी ज़रूरत है हमें. ये टेक्निकल स्किल्स हमें हॉस्पिटैलिटी में चाहिए. हमें डिग्री वाले इतने नहीं चाहिए जितने हमें टेक्निकल स्किल्स के लोग चाहिए. इस वक्त 4,300 होटल इंडस्ट्री के अंदर ये टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं. ना होटल इंडस्ट्री का बंदा खुद इसको ट्रेन कर रहा है, ना प्राइवेट सेक्टर कर रहा है. सारी ब्लेम गेम चलती है, जी आपने करना है, आपने करना है, आपने करना है, आपने करना है. उस पर मैं आता हूँ. सो फिजिबिलिटी हो रही है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. दुनिया में ये होता है कि ट्रेनिंग देने के लिए 1000 किस्म के इंस्टीट्यूशंस होते हैं. आप किसी से भी ट्रेनिंग ले लो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट सिर्फ एक इंस्टीट्यूट देगा. इसको कहते हैं रेगुलेशन. दुनिया में यही होता है. आप जर्मनी जाएं, आप स्विट्जरलैंड जाएं, आप फ्रांस जाएं, आप 1000 इंस्टीट्यूशन से हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट आपको फोकशूले देगा. टेक्निकल स्कूल स्विट्जरलैंड, उनका अपना मैंडेट है. वो एग्जाम लेंगे, चाहे कहीं से भी आप कोर्स करके आए, वो सर्टिफिकेट देंगे. दिस इज रेगुलेशन. फॉर रेगुलेशन वी आर ब्रिंगिंग द इंस्टीट्यूट, नॉट फॉर द ट्रेनिंग ओनली. यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी हमारे क्राकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने हुंजा में, स्कार्दू में कैंपसेस खोले हैं. प्राइवेट भी आ जाएंगे. बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग्स में. बट हु विल रेगुलेट इट? देयर शुड बी इंस्टीट्यूट विच विल इशू द सर्टिफिकेट. ये नहीं हो कि 10 बंदों के सर्टिफिकेट आ रहे हैं, उसने इधर से लिया है, सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है. इससे क्वालिटी नहीं आती. इसी तरह हम फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं establishment of museum and cultural complex in Gilgit. Without museum, you cannot tell the history. जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है वो can I visit the museum? जब वो म्यूजियम जाएगा तो उसको पता चलेगा इस इलाके की हिस्ट्री क्या है, उसके कल्चर क्या है. हमारे पास म्यूजियम नहीं था. वी आर डूइंग ए फिजिबिलिटी एंड माशाल्लाह प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल कर दी है म्यूजियम के लिए, जिसके डिज़ाइंस भी फाइनल हैं. You will see it very soon. National level mountaineering in trekking visa application from home. पहले वीज़ा की कैटेगरी ही नहीं थी कि भाई मैंने ट्रैकिंग करनी है, माउंटेनियरिंग करनी है. टूरिस्ट वीज़ा लेके आता था, इधर आ गया तो उसके एक एनओसीज का एक चक्कर 2 महीने लगते थे, उसको इधर वेट करना पड़ता था. अब कोई भी बंदा अपने घर में बैठ के वीज़ा ऑनलाइन ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का स्पेसिफिक वीज़ा ले सकता है. जब वो पाकिस्तान पहुंचेगा तो 24 आवर्स में उसको परमिट इशू हो जाएगा. नॉर्मली जब वो टूरिस्ट वीज़े पे आता है और कहता है मैं K2 करने जाता हूँ, 28 दिन की प्रोसेस है टू गेट द क्लियरेंस. इफ ही इज सिटिंग एट होम एंड ही इज अप्लाइंग फॉर द वीज़ा ऑनलाइन ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग और वो पाकिस्तान पहुंचा है, 24 आवर्स में ट्रैकिंग परमिट इशू होता है. बिकॉज अगेन वी डोंट गो फॉर क्लियरेंस. फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं हम डेस्टिनेशन की टेप्ड एरियाज. मैनेजमेंट प्लान बन रहा है उन एरियाज का जो ऑलरेडी टूरिस्ट टेप कर चुका है. उनके 10 आइडेंटिफाइड हैं और 22 ऐसे अनटेप्ड एरियाज हैं जिनके डेवलपमेंट प्लान्स बन रहे हैं. क्योंकि टेप्ड एरियाज में आप डेवलपमेंट प्लान नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी टेप्ड है, उसको मैनेज ही किया जा सकता है. और अनटेप्ड एरियाज में आप डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं क्योंकि आप नए तरीके से डेवलपमेंट करने जा रहे हैं. तो उसकी फिजिबिलिटी हो रही है कि वेदर वी कैन डू इट और नॉट. फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है, ट्रेंड्स की और इम्पैक्ट स्टडी हो रही है. इस्टेब्लिश 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं जीबी में, उसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट हो रही है. टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं. अब उस पर मैं आता हूँ कि हमें फिजिकल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन रखने हैं या क्या करने हैं. जो लेसन हम ले रहे हैं, एक्सपीरियंस पिछले 2-3 साल में जो दुनिया में हो रहा है. वर्चुअल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, जो अभी बात हो रही थी कि हमें कोविड ने एक लेसन दिया, कॉन्टेक्टलेस. दुनिया जब तक कॉन्टेक्टलेस नहीं होगी, टूरिज्म फ्लोरिश आगे नहीं कर सकेगा.